Bismillahirrahmanirrahim. How are you all? I'm your science teacher and I'm from PMS Boys 5. Today is your science class. Today we are going to do our question number 3 and 4. In the previous video, we already done question number 1 and 2. So beta, first of all, take out your science classwork copy. This is your science classwork copy. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यू शुड बाय योर स्कूल कॉपी फॉर योर रिटन वर्क, ठीक है। दूसरी कॉपी जो है वो अलाउ जो है नहीं है और ना ही एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट जो लास्ट वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट यू शुड फिल योर आउटर टैग ऑफ योर कॉपी, नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, साइंस क्लास वर्क, नेम, क्लास 2, सेक्शन, सब्जेक्ट, साइंस क्लास वर्क। एंड जिनकी कॉपीज़ कवर नहीं थे लास्ट उसमें, आई होप कि सब ने अपने लिए कॉपी कवर्स जो है वो बाय कर लिए होंगे, ठीक है, ताकि आपकी कॉपी जो है वो ख़राब ना हो। तो जिन्होंने अभी भी नहीं ली वो अपने लिए कॉपीज़ कवर जो है वो बाय कर लें। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट डेट हेयर, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी डेट मेंशन करोगे 5.5.2021, ठीक है, 21। फिर आप लोगों ने क्या करना है, विद हेल्प ऑफ योर स्केल ड्रॉ अ मार्जिन लाइन विद 1 फिंगर गैप, ठीक है। 1 फिंगर की गैप के साथ आपने अपनी मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। पेंसिल शुड बी शार्प, राइटिंग शुड बी वेरी नीट, लेटर फॉर्मेशन शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, ठीक है। और आप लोगों ने पेंसिल यूज़ करनी है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा था कि आप लोगों ने पेंसिल के साथ मेरे साथ साथ काम करना है, ओके। ओके, व्हाट डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, ठीक है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल। आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन, डबल अंडरलाइन द क्वेश्चन, ठीक है। टेक आउट योर रूलर एंड डबल अंडरलाइन द क्वेश्चन, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने किया है, सेम एज इट इज, डबल अंडरलाइन योर क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डू प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, ठीक है। डबल अंडरलाइन के बाद आप लोगों ने आंसर जो के लिए आपने क्या लिखना है, कैपिटल ए। प्लांट्स जो है वो सॉइल से क्या एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब मीन्स क्या, जज्ब करते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। प्लांट्स जो है वो सॉइल से, मिट्टी से जो है वो वाटर और मिनरल्स यानी मादनियात, जो ज़रूरी मादनियात है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करते हैं अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, ठीक है। लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक अस, हम अपनी अच्छी सेहत के लिए हम लोग वेजिटेबल्स का, ठीक है, हम लोग फ्रूट्स का ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हम ग्रेन्स का, पल्सेस हम लोग ज़्यादा खाते हैं, मीट ज़्यादा खाते हैं ताकि हमारे अंदर प्रोटीन्स की कमी ना रहे। फ्रूट्स खाते हैं ताकि हमारे अंदर वाइटामिन्स की कमी ना रहे, ठीक है। हम वेजिटेबल्स खाते हैं, वेजिटेबल्स जो है उसके अपने जो है बेनिफिट्स हैं। तो डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि ज़्यादा फ्रूट्स और ये ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाया करें, ठीक है, ताकि हमारी सेहत जो है वो ज़्यादा अच्छी रहे, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहें। जब हम ज़्यादा हमें एनर्जी होगी, जब हमें ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम ज़्यादा जो है एक्टिवली हम काम कर सकेंगे, हम पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे, हम अपना काम जो है वो जल्दी जल्दी कर सकेंगे, ठीक है। तो इसी तरह प्लांट को अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए वो मिट्टी से क्या लेता है, मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, अपनी जड़ों की मदद से प्लांट्स जो है वो सॉइल से, मिट्टी से वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ड्रा एन एंडिंग लाइन, आफ्टर फिनिशिंग योर आंसर ड्रा एन एंडिंग लाइन विद हेल्प ऑफ योर स्केल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 from the new page, बेटा you have start question number 4 from the new page, ठीक है। न्यू पेज से आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 4 इज डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मीन्स फ़र्क हमने बताना है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या बताना है, इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है, हम लोगों ने फ़र्क करना है, हम लोगों ने बताना है कि क्या लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में
क्या क्या फ़र्क है, क्या ऐसी चीज़ें जो लिविंग थिंग कर सकता है और जो नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकता, या जो लिविंग थिंग्स में मौजूद है और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। अब क्वेश्चन के बाद बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन द सेंटर ऑफ योर कॉपी यू शुड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। इन द सेंटर ऑफ योर कॉपी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल अपनी कॉपी के सेंटर में आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है क्वेश्चन लिखने के बाद। अब आप लोगों ने आंसर में क्या लिखना है कि आंसर में आप लोगों ने हेडिंग देनी है लिविंग थिंग्स की एक साइड पे। जब आप स्ट्रेट लाइन लगाओगे अपनी कॉपी में, आफ्टर दैट you are going to give the heading of living things on one side and non living things on the other side। ठीक है, इस साइड पे आपने लिविंग थिंग्स की हेडिंग देनी है विद कैपिटल लेटर्स के साथ। ठीक है, स्मॉल नहीं, कैपिटल लेटर्स के साथ, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है। एंड नेक्स्ट जो दूसरी साइड है उस पे आपने हेडिंग देनी है नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक है, ऑन द अदर साइड आप क्या हेडिंग दोगे, नॉन लिविंग थिंग्स इन कैपिटल लेटर्स। दोनों साइड पे आपने हेडिंग देनी है। ठीक है, एंड देन डबल अंडरलाइन द हेडिंग ऑफ लिविंग थिंग एंड डबल अंडरलाइन द हेडिंग ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। और दोनों का डबल अंडरलाइन आपने करना है और दोनों आपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, जैसे कि आपको मेरी कॉपी में नज़र आ रहा है। ठीक है, लिविंग थिंग्स को भी कैपिटल, नॉन लिविंग थिंग्स को भी आपने कैपिटल लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, इनको डबल अंडरलाइन कर देना है। नॉन लिविंग और थिंग्स जो है मेरा यहाँ पे नहीं है तो मैंने नीचे लिखा, आप लोगों ने भी इसी तरह लिखना है प्यारा प्यारा। बेटा लेटर फॉर्मेशन शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, राइटिंग शुड बी वेरी नीट, कॉपी शुड बी वेरी टाइट। ठीक है, आपने अपनी राइटिंग का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, खासकर फॉर्मेशन पे आप लोगों ने बेटा बहुत ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, हेडिंग के बाद आपने यहाँ पे ये वाली लाइन छोड़ देनी है। ठीक है, लीव दिस लाइन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन आपने लिखना है दे कैन। दे यहाँ हमने लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया, यानी दे जो है वो हमें यहाँ पे लिविंग थिंग्स को कह रहे, यहाँ पे लिविंग थिंग्स को हम लोग कह रहे। ठीक है, दे यहाँ पे हमने लिविंग थिंग्स की जगह यूज़ किया है, यानी हम दोबारा इतना बड़ा लिखे लिविंग थिंग्स कैन, तो इसलिए लिविंग थिंग्स की जगह हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, दे। सेम यही आपने इस साइड पे लिखना है नॉन लिविंग थिंग्स के सामने, बिल्कुल आमने सामने। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जो हेडिंग है वो हाफ हेडिंग मेरी नीचे आई है, तो मैं इसके सामने ये स्टार्टिंग लाइन नहीं लिखूंगी। अगर मैं इसके सामने स्टार्टिंग लाइन तो इसकी स्टार्टिंग लाइन तो नीचे आ रही है, तो ये तो आमने सामने ना हुई। यहाँ पे हम लोग डिफरेंस जो है डिफरेंस बता रहे हैं, जो जब डिफरेंस हम बताएंगे तो हमारी जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने भी बेटा इसी तरह ये वाली लाइन जो है छोड़ के नेक्स्ट लाइन में आप लोगों ने स्टार्टिंग लाइन जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, दे कैन, ये लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे हमने दे यूज़ किया, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमने क्या यूज़ किया, दे कैन। लिविंग थिंग्स मीन्स दे कैन मतलब कि लिविंग थिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कैन के साथ बेटा आपको नज़र आ रहा है क्या यूज़ किया, नॉट, यानी लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग कर सकते हैं वो नॉन लिविंग थिंग नहीं कर सकते, या नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। ठीक है, दे कैन यानी लिविंग थिंग्स कर सकते हैं, ये चीज़ें लिविंग थिंग्स में हैं। यहाँ पे हमने कैन के साथ NOT नॉट लगाया क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, जो चीज़ें हम कर सकते हैं क्योंकि हम लिविंग थिंग्स है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है, वो चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे कैन के साथ यहाँ पे हमने क्या लगाया, नॉट, दे कैन नॉट। अब दे कैन ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स दे कैन नॉट ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, पहले हम जब इंसान पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो पहले क्या होता है, छोटा होता है ना, पहले बेबी होता है, बेबी के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है। ठीक है, लड़का पहले बच्चा बनता है, बच्चे से वो लड़का बनता है, लड़के से वो अडल्ट बन जाता है, फिर अडल्ट से वो एजेड बन जाता है। ठीक है, जबकि नॉन लिविंग थिंग जो है वो ग्रो नहीं करते। ठीक है, जैसे कि ये रूलर इतना ही है, अगर मैं इसको अगले दिन देखूँ तो ये रूलर इतना ही होगा। ठीक है, इसका साइज़ जो है ये तो ग्रो नहीं करेगा, ये इतने का ही इतना रहेगा। ठीक है, जबकि हम इंसान जो है वो जब हम पैदा होते हैं पहले हम बेबी होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी ग्रोथ होती है। इसी तरह एनिमल्स भी जब पैदा होते हैं पहले उनके बेबीज़ होते हैं, फिर वो जाके आहिस्ता आहिस्ता बड़े इंसान आखिर में बनते जाते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लांट, पहले हम सीड उगाते हैं, फिर उससे छोटा सा पौधा निकलता है, फिर वो पौधा बड़े होकर प्लांट बनता है, फिर प्लांट से वो बड़े होकर ट्री बन जाता है।
अब इसी तरह आपने सारे पॉइंट्स जो है वो लिख देने हैं। दे कैन, पहले लिविंग थिंग्स की बात करें, दे कैन ग्रो, यस वी कैन ग्रो, वी कैन ईट, वी कैन ब्रीथ, वी कैन मूव एंड वी कैन फील। हमें फील होता है कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है, ठीक है, ये स्मूथ है, ये हार्ड है, ये क्या है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग जो है दे कैन नॉट ग्रो, ना तो वो ग्रो करते हैं, ना तो वो खा सकते हैं, ना तो वो सांस ले रहे, ना तो वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ना ही वो फील कर सकते हैं, ठीक है, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। जबकि लिविंग थिंग्स दे कैन ग्रो, वी कैन ईट, दे कैन ब्रीथ, दे कैन मूव एंड दे कैन फील। हमें फील होता है कौन सी चीज़ गर्म है कि ठंडा है, स्मूथ है, रफ है, हार्ड है, ठीक है। जब हम चीज़ को ऐसे टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ कैसी है, इसकी क्या शेप है, इसका क्या टेक्सचर है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये सारी चीज़ें नहीं है, जबकि लिविंग थिंग्स में ये सारी चीज़ें मौजूद है। इसलिए हमने यहाँ पे कैन यूज़ किया, और नॉन लिविंग थिंग ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, इसलिए हमने यहाँ पे कैन के साथ हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, नॉट, ठीक है। नाउ आफ्टर फिनिशिंग योर आंसर ड्रॉ एन एंडिंग लाइन, ठीक है। फिर हमने एंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। हमारी जितने हमारी जो है 5 जो है हमारी डिफरेंसेस है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जब आपको ये हो जाए तो फिर आपने उसके बाद क्या करना है, यू शुड ड्रॉ योर एंडिंग लाइन, ठीक है। सो इन टुडेज क्लास वी डन क्वेश्चन नंबर 3 and 4। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह आगे काम करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़ बेटा।